मैम आपके बैकग्राउंड से फैन चल रहा है क्या? बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है। क्या आवाज आ रही है? फैन बंद गर्मी लगेगी नहीं थी। चलो हम लोगों ने लास्ट एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल शुरू किया था, तो ये देख लेते हैं क्या फिगर यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, अ सिस्टम ऑफ सर्कल इज सेड टू बी कोएक्सियल। देखो वर्ड से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। लिख रहा है क्या? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। कोएक्सियल मींस एक्सिस तो समझ में आ रहा है। एक्सिस जो है वो सेम होगा। वो वर्ड आता है साथ को। मैम आवाज कट रही है आपकी। सबको डिस्टर्ब हो रहा है आवाज। यस मैम, आपका आवाज मैम काफी नॉइजी आ रहा है। बहुत नॉइजी आ रहा है। गेट बंद करिए मैम माइक को जरा ज्यादा पास में रखिए मैम। कॉमन होगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ सर्कल के कर रहा है तो अब देखो यहाँ पे जो बोल रहा है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, हमसे ही क्लियर है एक्सिस सेम होगा। और वैसे सिस्टम ऑफ सर्कल की हम बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं जिसका एक्सिस सेम हो। अब देखो एक्सिस सेम होगा तो या तो आप एक्सिस एक्स एक्सिस को सेम एज ए कंसिडर कर लीजिए या तो वाई एक्सिस को कंसिडर कर लीजिए। सपोज यहाँ वाई एक्सिस को हम लोग सेम कंसिडर कर लेते हैं। मान लो ये वाई एक्सिस है, हमारा जो रेड लाइन है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस यहाँ भी आपका है, थर्ड तीनों फिगर में वो क्लियर है। अब देखो इस एक्सिस से जो भी सर्कल पास होगा, दो पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट हम ले रहे हैं फॉर फर्स्ट केस। फिगर 1 जो है उसमें देखिए दो फिक्स पॉइंट ले लिया। उस फिक्स पॉइंट से सर्कल हम इधर से भी बना रहे हैं, इधर भी बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। जितना भी बनाएंगे वो उतना सर्कल बन सकता है और सबका अलग हो सकता है और इनफाइनाइट सर्कल आप बना सकते हो। लेकिन इन सब कॉमन क्या होगा? एक कॉमन टर्म है जो एक्सिस सेम है, ठीक है। अगर एक्सिस सेम है तो एक कॉमन टर्म हम लोगों को आपकी आवाज कट रही है मैम। वाईफाई कनेक्शन में होने के बावजूद आवाज कट रही है। चलो देखिए, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक एक्सिस ले रहे हैं, एक फिक्स एक्सिस, उससे सर्कल्स फॉर्म कर रहे हैं। जब सर्कल फॉर्म करेंगे तो कॉमन टर्म यहाँ क्या हो गया? एक्सिस कॉमन हो गया। इसी तरह दूसरा फिगर देखो तो यहाँ भी क्या किया है, एक पे वाई एक्सिस पे एक पॉइंट कॉमन ले लिया। एक कॉमन लेने के बाद क्या किया है, उससे सर्कल बना रहे हैं और उससे इनफाइनाइट सर्कल हम यहाँ भी बना सकते हैं। तो ये सर्कल्स भी बन रहा है, वो भी एक सिस्टम ऑफ सर्कल है जिसका एक्सिस सेम है। एग्जैक्टली थर्ड फिगर में भी यही है जो शो करता है सेम एक्सिस ले रहे हैं हम, आइदर एक्स और वाई, डजंट मैटर, आप एक्सिस एक्स लो या वाई लो। तो जो भी ले रहे हो यहाँ भी वाई एक्सिस को ही हम लोग रेडिकल एक्सिस ले रहे हैं और इससे सर्कल फॉर्म कर रहे हैं दो परपेंडिकुलरली। अब इसमें हम लोगों ने नोट वाइज फॉर 1 2 3 4 पढ़ा था, जिसमें देखिए लिखा है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, जो कि आपको थर्ड फिगर से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज परपेंडिकुलर टू देयर रेडिकल एक्सिस। अगर वाई एक्सिस है वो रेडिकल एक्सिस है, तो सर्किल के दोनों सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेडिकल एक्सिस के, ठीक है। कभी भी अगर आप सर्किल ले रहे हैं, एक एक्सिस अगर वाई एक्सिस है जो कि रेडिकल एक्सिस है, और अगर दो सेंटर दो सर्किल को दोनों अपोजिट साइड में जो सर्किल फॉर्म हो रहा है
उस सर्किल को अगर सेंटर को मैच करा रहे हैं, सेंटर को मिला रहे हैं, सेंटर को मिलाने वाला एक स्ट्रेट लाइन पास करा रहे हैं, इन दैट केस वो जो भी होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेडिकल एक्सिस के, ठीक है। Therefore, the center of all the circles of a coaxial system lie on a straight line which is perpendicular to यही वर्ड में आपको लिखा होगा, which is perpendicular to their common radical axis। ये हमारा common radical axis और ये हमेशा जो भी होगा सेंटर्स को मैच कराने वाले स्ट्रेट लाइन। आप इस केस में लो या यहाँ भी ले लो, फिगर 1 में भी ऐसा कर सकते हो, फिगर 2 में भी कर सकते हैं, फिगर 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन फिगर 3 से आपको ज्यादा क्लियर व्यू दिखेगा, दोनों सेंटर को मैच कराने वाले के केस में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप सेकंड और फर्स्ट में देखेंगे तो हो सकता है बहुत लोगों को क्लियर ना हो, लेकिन थर्ड में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन वैलिड तीनों के लिए, ऐसा नहीं है फर्स्ट के लिए वैलिड है सेकंड के लिए वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों के केस में ये वैलिड है ये, ठीक है। Similarly, अगर सर्किल पास कर रहा है थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट के केस में देख लीजिए क्या है, टू फिक्स्ड पॉइंट क्या है आपका, फिगर 1 में है, वो बता रहा है कि दो फिक्स पॉइंट आपने एक रेडिकल एक्सिस पे फिक्स कर दिया, 2 पॉइंट, और उससे पास करा रहे हैं। So center passing through two fixed points P and Q forms a coaxial system of circle because each circle has the same radical axis. Obviously, same radical axis है, same chord है। जब दो फिक्स पॉइंट दे दिया तब यहाँ पे आप रेडिकल एक्सिस में बोल सकते हैं और कॉर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है सर्किल का, कहीं भी स्ट्रेट लाइन सर्किल के किसी सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को अगर मैच कराते हैं तो वो लाइन हमेशा कॉर्ड फॉर्म करता है। तो इधर आप यहाँ रेडिकल एक्सिस बोल दीजिए, चूंकि वाई एक्सिस की बात कर रहा है यहाँ, वो कॉर्ड है, या फिर आप इसको कॉमन कॉर्ड बोल सकते हैं। अगर ये जो पॉइंट है ये भी एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल फॉर्म कर सकता है। अगर इसी पॉइंट को, 2 पॉइंट पी क्यू को हम लोग और सर्किल बनाते चले जाएं तो ये एग्जैक्टली फिगर 1 वाला हो जाएगा जो हम लोगों ने यहाँ देखा था इस फिगर में जो है। तो ये भी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल बनाता है। थर्ड है, इफ द इक्वेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल इज S is equal to 0। तो मुझे ये बता सकता है S is equal to 0 टर्म क्या मीन करता है? मैंने बताया था, हाँ सब बोलिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल को मैम S डिनोट करता है। हाँ विष्णु, यस मैम, इक्वेशन ऑफ सर्किल को डिनोट करता है। सिंपली जिसको हम एक एस नोटेशन डालते हैं और इक्वल टू 0। यहाँ लंबा चौड़ा पूरा एक्सप्रेशन चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपली एस इज इक्वल टू 0 लिखते तो ज्यादा बेटर। अब इसी तरह देखो लिखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम इज एस इज इक्वल टू 0, सो एस इज इक्वल टू 0 आपका एक इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया एंड कॉमन रेडिकल एक्सिस। जो आपने रेडिकल एक्सिस लिया उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, दैट मीन्स आपके पास एक सर्कल होगा उसका इक्वेशन आपको मालूम है, एक स्ट्रेट लाइन जो रेडिकल एक्सिस है जो कॉमन कॉर्ड है, ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन आपको मालूम है, जिसको आपने L इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो आप उसको कर दो y माइनस mx माइनस c इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है हमारे पास और एक सर्किल का इक्वेशन। देन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल इज, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखिए आपके पास एक, उस केस में होता क्या है कि आपके पास एक सर्कल है लाइक दिस, एक रेडिकल एक्सिस मान लिया ये पर्टिकुलर पॉइंट है,
ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इसी सर्कल में एक सर्कल से भी बहुत सारा सर्कल फॉर्म हो सकता है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट क्लियर है आपको, जस्ट अ मिनट, जो दूसरा सर्कल इससे बनेगा, आप कितने भी सर्कल बना सकते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ क्या बता रहा है, एस डैश ले लो इसको, ये एस होगा प्लस लेम्डा एल, ठीक है, लेम्डा एल दैट इज इक्वल टू 0, आप लिख सकते हो। देखो अब इसमें जरा ध्यान से देखो ये है क्या, ये एस वो सर्किल क्वेश्चन है जो आपके पास है, ठीक है। ये लेम्डा एनी कांस्टेंट, कुछ भी 1 2 3 4 100,000 जो मान लीजिए वो, ये जो है वो लाइन है जो आपने इससे पास कराया है। अब देखो आपको इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, ठीक है, और इस लाइन को 1 से मल्टीप्लाई करो, इस सर्कल के साथ रखो, फिर इसी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सपोज ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो इक्वेशन और एस का इक्वेशन इसी को डाल दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एस का इक्वेशन ये डाल दो, सब कुछ सेम रहेगा, बस जो टर्म आएगा वो कांस्टेंट्स वाला थोड़ा बहुत बदलेगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन नया बनेगा वो क्या हो जाएगा, आप लिमिट बदलते जाइए, जैसे ये कुछ ऐसा है, आपके पास कुछ एक टर्म है, दूसरा टर्म है, और उन दोनों टर्म से आप क्या कर रहे हो, पूरा फैमिली जनरेट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए, हाँ सर अब बोलिए। बोलो सर क्या हुआ। फिर से समझाइए मैम जो अभी बना रहे थे। अच्छा ये फिगर वाला, ठीक। जैसे देखिए आपके पास होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, दूसरा स्ट्रेट लाइन है, तो क्या कर सकते हैं, थर्ड स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो इन दोनों को ऐड करोगे, तो इस दो स्ट्रेट लाइन से थर्ड लाइन बन सकता है। फिर ऐसा कर लो, एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास और उसी के मल्टी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है मान लीजिए, और इसी स्ट्रेट लाइन में इसी स्ट्रेट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जितना स्ट्रेट लाइन था ये इसी को इंक्रीज करके बना देगा, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसा बना देगा। क्या होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग टर्म है, एक फॉर्म पता है, उस फॉर्म से, जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, हमारे पास जो रिजल्ट आता है, इन लोगों ने पहले प्रैक्टिस किया है या नहीं, हम लोग जो ये फॉर्म करते थे ना, एक इक्वेशन पढ़े थे हम लोग, बहुत आसान था उसको शायद समझना, उसी के अकॉर्डिंग समझ लीजिए तो ज्यादा हो सकता है, थोड़ा क्लियर हो पिक्चर माइंड में, देना आगे उसको y स्क्वायर इक्वल एनहांस किया जाएगा। ये जो रिजल्ट है, जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हम लोग एक इक्वेशन किए थे, इसमें एक्स स्क्वायर पता है आपको, इक्वेशन ऑफ सर्किल, वाई स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्किल को मीन करता है, सी जो है कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट जगह आप वैल्यू डाल दो 1, सर्किल ऐसा बनेगा, 2 डाल दो सर्किल, 3 डाल दो सर्किल ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या हो रहा है, जब इस ये इक्वेशन आपको पता, एक इक्वेशन पता है लाइन का, देन लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 1 2 की तरह, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया ना, लैम्डा का वैल्यू 1 डाल दिया, यहाँ पे वैल्यू सी का वैल्यू 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, रिजल्ट बदल रहा है, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ होगा। एक्स आपका इक्वेशन है सर्किल का, एल आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो लैम्डा है वो आप 1 2 3 4 कुछ भी डाल दीजिए। अब जो आएगा रिजल्ट वो क्या हो जाएगा, वो जो भी फैमिली मतलब फैमिली के फॉर्म में सर्कल बनाएगा, वो क्या हो रहा है, ये ऐसा ही बनता चला जाएगा। सर्किल हो सकता है आपको छोटा सर्किल बन जाए, या फिर सर्किल कुछ ऐसा बन जाए और यहाँ का जो पोर्शन है वो छोटा हो जाए। तो होगा क्या, ये पॉइंट है वो कॉमन है, मतलब ये जो पॉइंट हम लोगों ने पी और क्यू रखा है वो कॉमन होगा, बाकी सारा टर्म चेंज हो जाएगा। बोलिए अभिषेक।
अभिषेक आवाज आ रही है, बोलो। आपकी आवाज कट रही है। मैम लेमडा यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना? हाँ हाँ, लेमडा कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 100 1000 कुछ भी रख लो। तो लेमडा के जगह पे कोई भी वैल्यू रख लेंगे तो एस डैश जो नया सर्किल बनेगा उसका वैल्यू 0 ही ना आएगा। लेमडा चेंज करने से सर्किल का सरकमफ्रेंस बदलेगा, सर्किल का सरकमफ्रेंस बदलेगा, लेकिन वो पॉइंट वही रहेगा। मैम जब स्ट्रेट लाइन का वैल्यू 0 रहेगा तो कैसे बदल जाएगा? स्ट्रेट लाइन का वैल्यू 0 कैसे हो सकता है, बताओ। स्ट्रेट लाइन मैम नोट में आप लिखवाई है, मैम नोट में आप लिखवाई है कि जब सर्किल का इक्वेशन 0 रहेगा और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 0 रहेगा सर्किल का इक्वेशन एस। तब एक मिनट होल्ड। देखो, मुझे यहाँ पे आपको लगता है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। यहाँ पे मैंने लिखा था, जस्ट अ मिनट, ये इसकी बात कर रहे हैं ना आप, S = 0, L = 0, इसकी बात कर रहे हैं ना। स्क्रीन शेयर्ड है, विजिबल है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो वो बताइए मुझे कि ये S = 0 और L = 0 की बात कर रहा है, तो क्या इसका मतलब S का वैल्यू 0 और L का वैल्यू 0 है? नहीं है ना ऐसा? ये नो मैम, इक्वेशन ऑफ सर्किल वो इक्वेशन ऑफ सर्किल को डिनोट कर रहा है, वो लाइन ऑफ सर्किल, मतलब इक्वेशन लाइन के इक्वेशन को, जैसे देख लो, इसका मतलब ये है, जैसे कंफ्यूजन जिनको भी है, अभिषेक ध्यान से देखिए, y mx + c हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, mx + c वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो लाइन ऑफ इक्वेशन है, और भी इक्वेशन फॉर्म है, आप वो भी लिख सकते हो। लेकिन देखिए, अगर इसी चीज को हम कुछ ऐसे लिखें, जैसे y, इस टर्म को इधर ले आओ, -mx, ठीक है, -c c = तो c। 0 लिख दें। यस मैम। और इस पूरे वर्ड को जो यहाँ लिखा हुआ है, L से डिनोट कर रहे L हैं। हम डिनोट कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। इसका मतलब लाइन का वैल्यू 0 है, ये नहीं है, ये इक्वेशन शो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है मैम, हाँ। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन है y = mx + c, तो जो स्लोप ऑफ लाइन है, तो क्वेश्चन में p और q का पॉइंट गिवन रहेगा। P और Q का, जैसे इक्वेशन हमको ऑफ लाइन निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो स्लोप ऑफ लाइन चाहिए ना m, तो उसके लिए p और q का पॉइंट गिवन रहेगा ना क्वेश्चन में। हाँ, तो उस केस में दिया रहेगा। अगर गिवन है तो भी बनाने बोला जाएगा, नहीं तो P Q का वैल्यू नहीं गिवन होगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन होगा, कुछ भी गिवन जरूर होगा। ओके ठीक है, ओके। इधर लाइन का या तो इक्वेशन का या फिर जो भी वैल्यूज गिवन होगा। अभिषेक, अब क्लियर हुआ आपको? दैट इज नॉट 0, वो एक वे है लिखने का, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी अभिषेक? यस मैम आ रही है। चलो ठीक है, ये पॉइंट, ये मतलब है कि हम लोग ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ये शुरुआत भी आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 लाइन है तो उससे और भी लाइन जनरेट किया जा सकता है, 2 सर्किल है तो उससे और भी सर्किल जनरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, एक सर्किल है, तो बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, हम लोग और भी सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल जनरेट कर सकते हैं। ये चीज बात, इसी को यहाँ हम एक्सप्लेन करके बता रहे थे, ठीक है। देखो, इसी चीज को लिखा है, जो बनेगा वो इससे आ जाएगा। अब ये इक्विवेलेंट साइन है, जो S वैल्यूज, लैम्डा का वैल्यू डालो 1 2 3 4 5, इतना डालते चले जाओगे, इतने सर्कल्स मिलेंगे। और मैंने यहाँ आपको इसके पहले वाले पॉइंट में से बताया भी था, इस केस में भी बात करें, इस केस में भी बात करें, और इस केस में भी अगर हम बात करें,
तो हम इनफाइनाइट सर्कल जनरेट कर सकते हैं। लेमडा इज अ कांस्टेंट। अब लेमडा 2, 3, 4, 1000, 100 आप कुछ भी डाल सकते हैं, जितना नंबर है सारा का सारा नंबर डाल दो, उतने सर्कल्स। तो कोई भी फाइनाइट नंबर नहीं है जिससे वो फिक्स इतना बहुत ज्यादा जनरेट हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं, ऐसे इक्वेशन बनेंगे। तो ये इक्वेशन थोड़ा याद रखिएगा, क्या बता रहा है ये इक्वेशन? फैमिली ऑफ सर्किल इन केस आपके पास क्या गिवन हो, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन हो और एक सर्कल का इक्वेशन गिवन हो, देन फैमिली ऑफ सर्किल आप जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, यस मैम। देखिए इसमें क्या किया है, कोएक्सियल सिस्टम में अब उसी को थोड़ा सा और इनलार्ज किया है। टू मेंबर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल, दो सर्कल ले लिया, एक सर्किल S1 एक S2। जैसे हम लोग सिंपली S ले रहे हैं, तो एक सर्कल एक लाइन की बात कर रहे थे, हाँ दो सर्किल ले रहे हैं और उन दोनों सर्किल से कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल जनरेट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सर्किल बनेगा दैट इज S1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि लेमडा का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 हो जाएगा अगर, तो देखो S1 माइनस S2 हो जाएगा, दैट मीन्स सर्कल से आप 0 हो जाएगा। हटा रहे हैं। ठीक है, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आप एग्जैक्टली दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सर्किल की बात कर रहा है। डिफरेंस ऑफ सर्किल का मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने एक सर्कल से इस सर्किल, रेडिकल एक्सिस तो हमारा सेम है, अब रेडिकल एक्सिस सेम है तो एक पूरे आप दूसरे सर्किल को घटा रहे हो, तो अब बताओ ये जो पोर्शन है खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये तो कुछ और मीन करने लगेगा ना। ठीक है, तो -1 नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है, उसके लिए वैलिड नहीं। अब अगर ऐसा नहीं होगा दैट मीन्स आपके पास, आप इससे जनरेट कर सकते हो, बस आपको कंडीशन ये याद रखना हो। ठीक है, दैट मीन्स लेमडा S2। अब यहाँ देखो, वहाँ क्या कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ वन सर्किल एंड विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रेट लाइन हम जनरेट कर रहे थे। यहाँ क्या किया, विद द हेल्प ऑफ टू सर्किल, दोनों इक्वेशन, दोनों सर्किल ले लिया और दोनों सर्किल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, बट कंडीशन यहाँ इम्पोज्ड है, वहाँ कंडीशन नहीं था, लेकिन यहाँ कंडीशन इम्पोज्ड है कि आपको लेमडा का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। बाकी आप जो रखो, -2 रख सकते हो, लेकिन -1 नहीं रहेगा। और चाहो तो ये भी कर सकते हो, S1 प्लस लेमडा S1 माइनस S2 कर लो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मैम H2 को S1 माइनस S2 कैसे कर दिए, एक बार फिर से बताइएगा तो। S1 को S1 माइनस S2 नहीं, जो सेकेंड लाइन है ना, S2 को डिवाइड फर्दर डिवाइड कर दिए S1 माइनस S2 में, ये कैसे हुआ? डिवाइड कहाँ किया है? नहीं डिवाइड नहीं, मतलब S2 को आगे फर्दर रिप्लेस कर देना है। S1 माइनस S2, S1 प्लस लेमडा S1 माइनस S2 ले लो, या फिर S2 में ये चीज कर लो। ठीक है, आप एक सर्किल पूरा ले लीजिए, लेमडा टाइम्स S1 माइनस S2 कर लीजिए, और या फिर S2 पूरा सर्किल ले लीजिए, लेमडा S1 माइनस S2 कर लीजिए। बस इतना किया है। एक जो है वो सर्किल कंप्लीट रहने दो, बाकी दोनों का डिफरेंस टाइम्स लेमडा ले लो, तो फिर वो सर्किल बन जाएगा। और ये सब ना जब फिगर बना के देखिएगा ना, और लाइन वाला जो इक्वेशन पढ़ेंगे आप, उससे इसको रिलेट करके देखिएगा तो ये इक्वेशन ज्यादा क्लियर होगा। स्ट्रेट लाइन तो आपके सिलेबस में नहीं था, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा शायद, बट तो ये उससे अगर करके देखेंगे ना कंपेयर, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कभी भी जब बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन से दूसरे स्ट्रेट लाइन को घटाते हैं, तो उसमें होता क्या है,
अगर स्ट्रेट लाइन दोनों एक दूसरे से सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है तो ये सपोज पूरा स्ट्रेट लाइन और इसमें से आपने ये हटा दिया इक्वेशन, तो इस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। सर्किल पूरा हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्किल वाले क्वेश्चन को इसमें से ये सर्किल ले लिया, कुछ अब सर्किल से सर्किल को घटाओगे तो होगा क्या, जो कांस्टेंट टर्म है वही माइनस होता है। इक्वेशन ऑफ सर्किल में बाकी चीज माइनस नहीं होता। एक स्ट्रेट लाइन से दूसरी लाइन को कभी सब्सट्रैक्ट करके देखिएगा तो उसमें ऐसे इसी चीज पे क्वेश्चन देख लेते हैं ना तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कोएक्सियल सर्किल का इक्वेशन गिवन है, दूसरे सर्किल का भी इक्वेशन है, एंड सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस। ये क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है। अब इसी चीज का सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोगों के पास सबसे पहला तरीका ये था, दो सर्किल का इक्वेशन है तो सर्किल वाले फॉर्म से बनाएंगे, दैट मींस S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। तो S1 हमारा गिवन है प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज को क्या करो, सॉल्व करना हो तो इसको सिंप्लीफाई करोगे। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर जो है रहेगा लैम्डा 2 टाइम्स लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो करके देखिए नोटबुक पे, दिस इज होल इक्वेशन। ये आपका S का पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है, दूसरा लैम्डा लिखा हुआ है। अब क्या करिए कि एक्स स्क्वायर के कोई एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ से देखो 2 लैम्डा आएगा और यहाँ जो इक्वेशन है वो 1 है, 1 प्लस 2 लैम्डा लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे केस में y का कोई 1 है और यहाँ जो है वो 2 लैम्डा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर। थर्ड में आइए, यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट और यहाँ लैम्डा है तो -2 लैम्डा हो जाएगा ये, और ये जो है वो x4 है तो 4 - 2 लैम्डा एंड x का कोएफिशिएंट एक साथ। सिमिलरली y के कोएफिशिएंट को एक साथ कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद होगा। आवाज बहुत कट आ रहा है, फिर से बोलिएगा। आवाज मेरी ब्लर आ रही है। हेलो, यस मैम। अच्छा एक मिनट, चलो देखो क्या है, इसको यहाँ मैं बता रही हूँ, आप लोग साथ में ना कॉपी पे करके देखो एक बार, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर, यहाँ से बेटर ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपको क्लियर इमेज दिख रहा है। देखो एफ, एक मिनट थोड़ा लार्जर कर देते, चलिए देखिए क्या है। जो फॉर्मूला इस फॉर्म पे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, ये जो ऊपर लिखा है ना S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0, इस पे ब्रेक कर रहे हैं। और फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चीज को यहाँ लिख दो, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4x लिखा हुआ है आपके पास प्लस 2y प्लस 1, ये पूरा S का इक्वेशन लिखा हुआ है, प्लस लैम्डा इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं प्लस लैम्डा। दूसरा इक्वेशन क्या है देखो, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 3 लिख दिया है, एग्जैक्टली वही चीज। अब क्या कर रहे हैं, अब इस दोनों इक्वेशन को मिला दिए, मर्ज अप करना है। मर्ज अप करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से लो और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन से लो। तो यहाँ देखो लैम्डा से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो सारे टर्म, तो यहाँ क्या आएगा 2 लैम्डा आ जाएगा सारे का कोएफिशिएंट, और इसमें आ जाइए तो एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। मैम हाँ थर्ड लाइन में 1 प्लस 2 लैम्डा से सारा में डिवाइड कर दिए हैं, LHS और RHS दोनों में।
थर्ड लाइन में 1 प्लस ये लास्ट लाइन में लास्ट लाइन में हाँ इसलिए कर 1 दिए प्लस ना 2 हाँ तो इसलिए तो ये ना कि हम लोग कभी भी इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं जो हमारा x स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में होता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ओके मैम। इसलिए अब सारे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक जगह कर लो, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक जगह कर लो। हाँ जी बोलिए। मैम वहाँ डायरेक्ट लैम्डा का वैल्यू पुट नहीं कर सकते मैम 1/3? लैम्डा का वैल्यू आपको पता होगा तब ना। तो मैम वहाँ पता तो हो गया मैम, वो कांस्टेंट टर्म है और 0 के बाद कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इक्वल कर देंगे लैम्डा बराबर 1/3। हर कांस्टेंट के लिए वो वैलिड होगा, 1 2 3 4 आप रख देंगे और वो उसके लिए वैलिड होगा। ये हमेशा जरूरी नहीं होता ना, मैथमेटिकल कंडीशन भी कुछ होंगे ना, तो बस ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद वहां से इक्वेट करेंगे सबका कि लैम्डा का वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ठीक है वैसे क्योंकि हर जगह तो आप लैम्डा का वैल्यू डालोगे 1 2 3 4 और वो वैल्यू सेटिस्फाई करता है मैथमेटिकल इक्वेशन, जरूरी नहीं है ना, कर सकते हैं मैम हाँ मैम वही मैम भेज पूछना दिया चाह है। रहे थे मैम कि वो कांस्टेंट टर्म में 1 - 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो इसको वहां से लैम्डा का वैल्यू निकाल देते हाँ, 1/3 हाँ वो और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मैम। हाँ वो कर सकते हैं इक्वेट कर, मैम ठीक है ओके मैम। लेकिन मैम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ मैम यहाँ पे तो लास्ट जो फाइनल रिजल्ट मिला इसमें 2g जो x का कोफिशिएंट है उसके बराबर हो सकता है। इसका जैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल का हम देखिए तो x स्क्वायर प्लस वाई एक्स और स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर 2g वाई है, स्क्वायर का जनरली कोएफिशिएंट आपका देखिएगा सेम ही रहता है। तो ये 2g इज इक्वल टू हो सकता है ना मैम 4 - 2 लैम्डा अपॉन 1 + 2 लैम्डा। अगर कंपेयर करें इक्वेशन ऑफ सर्किल से तो हाँ इस इक्वेशन से कर सकते हैं कंपैरिजन करके ना, फिर इवैल्यूएट कर लें। अभी पहले ये इतना कर सकते हैं, देन आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ये तो सारा कुछ आप लोग होता है ना, कुछ लोग कर लेते हैं बहुत ज्यादा, समझ गए आराम से हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इशू होने लगता है तो फिर ओके करते हैं तो दिक्कत। अटेंडेंस मैंने भेज दिया है। हाँ यहाँ तक हम लोग इस फॉर्म में लाते हैं, देन आगे फिर सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज करते हैं। वैसे नेक्स्ट मैंने ये किया है निकाल के सॉल्व करके, बट अभी फिलहाल रहने दो, ये मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है ऑर्थोगोनल टाइप मैंने भेज दीजिएगा। और एक काम आप लोग करना, वो इक्वेशन का सर्किल का इक्वेशन आप लोगों ने बहुत सारा बनाया है, तो सर्किल के इक्वेशन मर्ज करके देखना। ठीक है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल बनाता है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है तो आप वैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग करते हैं। ये यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब तक। नो मैम नो। चलिए ठीक ओके देन, तो फिर से खुद से ओके देन, थैंक यू। ओके मैम थैंक यू।